फ्रेंड्स, तिरंगा का अपमान हुआ है आज की डेट में। कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है वो आप जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, चलिए उस सीसीटीवी को देखते हैं और उस सीसीटीवी के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा और उस आधार पे आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आखिर उस सीसीटीवी में क्या तिरंगा का अपमान होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आज वैसे भी 15 अगस्त है और आप जानते हैं कि आखिर तिरंगा से कैसी दुश्मनी भाई। वो तो तिरंगा ग्रिल पे लटका हुआ था, आखिर आपके ग्रिल पे लटका हुआ था। आपने उसको इतने गुस्से में आते हैं, रिक्शा लगाते हैं और इतने गुस्से में आकर के उसको नीचे फेंक देते हैं। यानी अगर ग्रिल पे लगा हुआ था तो उसे आप ले करके घर जा सकते थे अगर वो गिर जाता या कुछ हो जाता, पर ऐसा उस वीडियो में सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ है। सहरसा गौतम नगर 12 है यह स्थान। जैसा कि आप मेरे पीछे का वीडियो देख रहे हैं, मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे सब हैं और इसी गली में है उनका घर जहाँ से तिरंगा का अपमान हुआ, तिरंगा को गुस्से में फेंका गया है। हम आपको बता दें वो एक्स दरोगा हैं और इतना गुस्सा में, वो भी आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पे ऐसा क्यों किए, क्या किए, हमने उससे बयान नहीं लिया, पर सीसीटीवी के आधार पर उसको हम आपके इस वीडियो में ऐड करके दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रशासनिक व्यक्ति होके अपना देश का अपमान करना, कानून का अपमान करना, ये सरासर शर्मनाक बात है जो इन्हें नहीं करना चाहिए। इन्हें देशद्रोही के सज़ा भी मिलना चाहिए। क्या है कि जो तिरंगा का अपमान करेगा, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए। और सर ये मोहल्ला के ही हैं यहाँ के और सहरसा जिला में ऐसी घटना हुई है, क्या आपको ये उचित लग रहा है? नहीं। उस फुटेज को आप देख करके बता सकते हैं कि इतने गुस्से में वो सर उतरते हैं, तिरंगा को लेते हैं, फेंक देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक्स दरोगा रह चुके हैं। प्रशासनिक स्तर से वो भी अगर सोचे तो ऐसा नहीं है, एक नागरिकता के स्तर से भी देखे तो ये कहीं भी सत्य नहीं है, पर ऐसा क्यों हुआ? वो भी वो प्रशासनिक विभाग में रह के कानून को जानते हुए ऐसा काम करते हैं। अवहेलना करना ये कहीं का उचित नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए। किए तो उन्हें गलती का सजा मिलनी चाहिए। वो भी प्रशासनिक स्तर पर रहते हुए और वो अब एक्स हो चुके हैं जी। अब उनके मन में क्या था ये कहना मुश्किल है। यही है वार्ड नंबर 12, राइट है ना जी, गौतम नगर सहरसा। देख सकते हैं, चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये रही बाइक और बाइक के सामने ही उनका घर है। एक्स दरोगा कहा जा रहा है मुझे, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है। और ये पूरे ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। अब हम नहीं कह सकते, इसमें हम टिप्पणी कुछ नहीं करेंगे, बस आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे सीसीटीवी फुटेज में उसमें क्या हुआ है क्या नहीं, सारा कैद उसी में हुआ है। और बहुत न्यूज़ चैनलों में ये सब चीज़ आ चुका है। स्थान आपको मैंने बता दिया, प्लेस बता दिया। प्लेस है सहरसा गौतम नगर वार्ड नंबर 12। यही वो घर है जैसा कि आप देख रहे हैं, यहीं पर तिरंगा लगा हुआ था, जो कि अंकल आते हैं, सर आते हैं, वो गुस्से में तिरंगा को फेंक देते हैं। पर आज की डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ, ये हम दुख जाहिर करते हैं और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि आगे ऐसी स्थिति ना बने, कोई भी गुस्से में आकर के तिरंगा को फेंक दें। क्या मोदी साहब ने यही उचित किया था कि हर घर तिरंगा और हर घर से तिरंगा को फेंका जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे साथ बड़े भाई साहब हैं, वो 2 शब्द कहना चाहते हैं। आज जो स्थिति ऐसी सहरसा जिला गौतम नगर में हुई है, सर क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ हर घर झंडा का ऐलान कर चुके हैं, वहाँ किसी घर से झंडा फेंका जा रहा है, वो भी एक्स सर्विसमैन होते हुए। यस। तो वो काम कर चुके, रिटायर्ड हैं, फिर भी अब तक वो डिसिप्लिनरी एक्शन में नहीं आए। अपने पता नहीं प्रशासन किस तरह से डिसिप्लिन अपने प्रशासनिक तौर पर देते हैं एम्प्लॉयमेंट को। ऐसा अगर होता है तो ये बहुत अमान्य। तिरंगा लगा हुआ तो हम घर के सदस्यों से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो आते हैं कि नहीं। मैं गेट खटखटा भी रहा हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इस वीडियो में आप देखेंगे इसमें कोई एडिटिंग नहीं रहेगा और नहीं कट रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आवाज़ दिया, अभी तक कोई शख्स निकले नहीं है घर से। आखिर क्या बात है क्या नहीं, कोई आना चाहते हैं? मैं बात करना चाहता हूँ। अंकल है क्या? आंटी जी है क्या? अंकल जी हैं? अच्छा, भाड़ा में रहते हैं। अच्छा। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक आंटी जी निकले हैं मुझे और उन्हें मैंने पूछा कि अंकल जी हैं या सर हैं कि नहीं। उन्होंने बोला कि मैं रेंट पे रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे जायज़ नहीं इनसे सवाल करना कुछ, बस मैं जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस पर्पज़ से हुआ, आखिर तिरंगा का अपमान क्यों हुआ और तिरंगा को फेंकने की स्थिति क्यों बनी, ये हम जानना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ के जितने भी सहरसा वासी जिन्होंने मुझे बुलाया वो ये जानना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, सहरसा सदर थाना में इसकी एक क्लिप दी गई है, आवेदन दी भी गई है। सो उसका भी फुटेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा।
कोई नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं करना चाहते हैं। और चलिए ठीक है, ऑनर नहीं है यहाँ, ऑनर नहीं है, मकान मालिक नहीं है। सो फ्रेंड्स चलिए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो वीडियो में कैद हुआ है पूरा रिकॉर्ड। मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, प्रशासन, मेरा जो काम था मैंने वो काम कर दिया, प्रशासन का काम क्या है वो आप प्रशासन करेंगे। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो दिखाते हैं। झंडा से किसी को क्या जी क्या वो भाई, एक झंडा से कैसे किसी को नफरत हो सकता है? नफरत तो नहीं होना चाहिए, पर आज की डेट में 15 अगस्त है और हम सब ने 15 अगस्त मनाते हुए और यहाँ सारा जश्न मना करके फिर अपने अपने घर में रेस्ट कर रहे थे। अचानक ये घटना हो गई। सीनियर सिटीजन है, उनको हम सब कुछ कह भी नहीं सकते हैं। वैसे एक्स मैन भी है, वो सर्विस मैन भी है, दरोगा रह चुके हैं, पर उन्होंने इतनी गुस्सा प्रकट की, सो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, इस पे आना ही पड़ा मुझे। देश का सेवा की और देश के झंडा से नफरत आश्चर्य की उचित नहीं है, ये शेमफुल बात है पूरा, इसका हम लोग विरोध करते हैं। सो फ्रेंड्स अब आपको हम सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। फ्रेंड्स मुझे सिद्धार्थ भाई ने वीडियो प्लस आवेदन कॉपी जो सदर सहरसा थाना में दिया गया था वो मुझे प्राप्त हो चुका है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मैं कहना चाहता था और मैं इस वीडियो में ज़्यादा टिप्पणी नहीं किया हूँ और वीडियो के आधार पे आप देख सकेंगे और यहाँ के लोगों ने, अस्थायी लोगों ने जो कहा है वो आप इस वीडियो में देख प्लस सुन भी सके होंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।